देखिए वकील साहब, मैं मानता हूं कि इसमें कुछ कसूर जो है वो मेरे बेटे ज़यान का भी होगा, लेकिन ज़यान जाफर इलाही पे गोली नहीं चला सकता। और वैसे भी जिस वक्त उस पर गोली चली है, मेरा बेटा सदफ के साथ था। जी मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। जी प्लीज। क्या कहा वकील साहब ने? आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? या अल्लाह, मेरा बच्चा ज़यान! अरे अल्लाह, ये क्या कर दिया? ये क्या हाल कर दिया जालिमों ने मेरे बच्चे का? आप देख रहे हैं ये क्या हाल कर दिया इसका? ज़यान, मैं पुलिस स्टेशन आ रहा था वकील को साथ लेकर, तुम्हें छोड़ दिया उन्होंने? ये कैसा सवाल है कि छोड़ दिया? जाहिर है ज़यान बेकसूर है, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि मेरा बच्चा बेकसूर है। मुझे लगता है जितना इसका कसूर था उतनी सजा इसे मिल गई। बस कर दे खुदा के वास्ते से। नहीं चलो बेटा, तुम सदा बेटा इसके लिए पानी लेके आओ। चलो चलो बेटा, चलो। अगर खुदा न खास्ता उस हमले में जाफर की जान चली जाती तो मेरे पास तो पीछे क्या बचता? हमारी तो नस्ल ही खत्म हो जाती। इस बात का अंदाजा हमारे दुश्मनों को भी है। जाफर की दूसरी शादी का सुनते ही कैसे बिलों से निकल आए थे वो। जाफर की नस्ल को आगे बढ़ाना होगा, यही इस वक्त का सही फैसला है। ज़यान, तुम्हारे अब्बू ने डेट फिक्स कर दी है। तो क्यों जबरदस्ती मेरी शादी करने पर तुले हुए? हाँ तो ये जबरदस्ती तुम्हारे हक में बेहतर है बेटा। एक दिन तुम ये बात खुद मान जाओगे कि माँ बाप का फैसला अपनी औलाद के लिए कभी भी गलत नहीं होता, हमेशा उसकी भलाई के लिए होता है। औलाद को अपनी मर्जी पसंद नापसंद बताने का भी पूरा हक होता है। जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं टिकते अम्मी। ये रिश्ते बिल्कुल कच्चे धागे की तरह होते हैं, एक तरफ से खिंचाव बढ़ने पर टूट जाते हैं। मेरे दिल में आज भी हया है। हया हया हया, बस कर दो अब ये फजूल बातें। हया हया तो कब की तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, और तुम हो के उसी के नाम की माला जपते जाते हो। छोड़ दो ये सब, अपनी शादी की तैयारियां करो। मम्मी, अम्मी अगर आप लोग वाकई अपने फैसले से नहीं टलने वाले तो सादगी से मेरा निकाह कर दे। हाँ मेरा बेटा, जैसे तुम चाहोगे ना सब वैसे ही होगा। बस सिर्फ तुम सदफ को अपना लो बेटा। अच्छा ये दूध तुम पी लोगे या मैं पिला के ही जाऊं? पी लो। ठीक है मेरा बच्चा।
ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? मैं जाफर को इस हालत में छोड़कर गांव कैसे जा सकती हूँ? देखो मेमुना, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। दुश्मन वार कर चुका है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरे जाफर को बचा लिया। मगर इस तरह खामोश बैठे रहना, ये भी तो बुज़दिली में शुमार होता है। अगर मेरा शहीर होता तो वो इसी वक्त जाता गांव। ठीक कह रही है अम्मा, शहीद की कमी कभी पूरी नहीं होगी। रेशम का हिस्सा भी उसके ससुराल वालों ने दबाया हुआ है। गजब खुदा का, औरत जात के हक को सल्ब करते हैं, एक लड़की का हक मार रहे। जाफर के बाद तुम ही खानदानी मामलात को देखती हो। तुम्हें चाहिए कि वली के साथ गांव का चक्कर लगा लो। मगर अम्मा, ये कैसे हो सकता है कि मैं अगर मगर छोड़ो, बस जाने की तैयारी करो और वहां जाकर जाफर के जिंदा होने की खबर सुनाओ। फिर देखना, वो मनहूस खुद ही बिलों में घुस जाएंगे। दूसरी बात, रेशम के हिस्से की बात करो। उसका रिश्ता अटका पड़ा है इस वजह से। उसके हाथ उसकी जायदाद आएगी तो उसका मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। मर्द के बाद जमीन जायदाद औरत के लिए बड़ा सहारा होती है। खानदानी मामलात में हाथ बटाकर जाफर की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ाओ और अपने मकाम को बरकरार रखो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खालूजान ने तारीख तय कर दी है हमारी शादी की, लेकिन वो ज़यान के दिल से बेखबर है। वो कभी भी मुझे अपने दिल से कबूल नहीं करेंगे। एक ऐसे शख्स के साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी जिसके दिल में कोई और दूसरी औरत बसती हो? क्या मुझे वाकई इस रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए? हो सके तो ज़यान की खुदसरी को अपनी मोहब्बत से राह पर ले आओ। इस घर में अगर कोई दूसरी औरत हमारी बहू बनकर आ गई तो वो तो हया का नाम सुन के ही हंगामा खड़ा कर देगी। सुकून तबाह हो जाएगा इस घर का, सब कुछ बिखर जाएगा, हम सब बिखर जाएंगे। आप यहाँ, आप क्यों आ गई? मुझे बुला लिया होता। ये जो तुम राग अलापती रहती हो कि तुम जाफर की बीवी हो, इस रिश्ते को दिल से संभाल रही हो,
महज हमें जताने के लिए कहती हो ना, ताकि इस घर में तुम टिकी रह सको। मैं इस रिश्ते को ईमानदारी और सच्चे दिल से निभा रही हूँ। राग नहीं अलापती, बल्कि बार बार इकरार करती हूँ कि मैं जाफर की बीवी हूँ और जाफर मेरे शौहर है। अगर मुझे जाफर को छोड़ना होता तो ना जाने कब का छोड़ चुकी होती। इस घर से जलील करके निकाल दिए जाने के बाद भी वापस यहीं आ। अच्छा बस, बड़ी जबान चलती है तुम्हारी। अपना सामान समेटो और जाफर के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैमुना गांव गई हुई है और जाफर बिस्तर पर पड़ा है। इस वक्त उसके पास किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है, समझी? जाओ। ये जाफर भाई के कमरे में अपना सामान क्यों शिफ्ट कर रही है? ये बात तो मुझे मैमुना भाभी को बतानी ही होगी। रेशम रुको। जी जी पप्पू अम्मा। कहाँ जा रही हो खबर पहुंचाने के लिए? खबर? कैसी खबर? और मैं भला किसी को खबर क्यों पहुंचाऊंगी? बस बस, सफाइयां नहीं चाहिए। क्या जबान चलती है तुम्हारी? बताना सिर्फ इतना है कि जब तक मैमुना इस घर में नहीं है, इस घर की कोई खबर उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ख्वाह वो किसी भी नौइयत की हो। आ गई समझ में बात? जी जी पप्पू अम्मा। जी साहब। हाँ, ये वली काम मरा हुआ है, उसका फोन मुस्तकिल बंद आ रहा है। साहब वो तो कहीं बाहर गए हुए हैं। अच्छा, मैमुना को भेजो पर। मैमुना, मैमुना, कहाँ रह गई? कुछ चाहिए आपको? वली और मैमुना कहाँ हैं? मैमुना जी और वली गांव गए हैं, कुछ दिनों तक आएंगे। तुम अपने ये सूटकेस लेकर यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी ने कहा है जब तक आप सेहतयाब नहीं हो जाते, मैं यहाँ आपके कमरे में रुकूंगी। क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया इस घर में? इस घर में क्या हर कोई अपनी मनमानियत करेगा? गोली लगी है आपको, जख्म गहरा है। क्यों बार बार उठने की कोशिश करते हैं आप? मैमुना जी आएंगी, मैं चली जाऊंगी इस कमरे से। हमेशा के लिए रुकने के लिए नहीं आई हूं।
ये पुप्पी अम्मा भी ना सारा खेल खराब कर दिया। लेकिन खैर, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, सबको देख लूंगी मैं। ना कोई तरीका तो जरूर होगा ये बात मैमूना भाभी तक पहुंचाने का। जाफर, उठे यखनी पी लें। हटो पीछे। मुझे तुम्हारी हमदर्दी और सहारे की जरूरत नहीं है। बर्तन यहाँ रखो और जाओ यहाँ से। जब पीनी होगी पी लूंगा मैं। मैं जानती हूँ बहुत ताकत है आप में, मगर फिर भी मेरे हाथ से पी लें। खुद को तकलीफ मत दें। समझ नहीं आ रही है तुम्हें एक बात? इतनी हिम्मत है मुझ में। मेरा एक हाथ काम करता है अभी। छोड़ो ये सब कुछ यहां से, जाओ मेरे पास से। समझ नहीं आ रही ना? अब उठाओ ये बर्तन और निकलो यहां से। मेरा ख्याल है अब निकाह शुरू हो जाना चाहिए। जी बेहतर। सलीम साहब बुलाएं ज़ियान को। जी मैं बुलाता हूँ। भाई खालिक मियाँ जी। ज़यान को बुलाइए, बोलिए निकाह का वक्त हो रहा है, आए। अच्छा जी जी। बाहर आ जाओ भाई, सब इंतजार कर रहे हैं। ज़यान, ज़यान, बाहर आ जाओ यार, सब इंतजार कर रहे हैं। जल्दी।
खाले, बेटा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे खड़े हुए? अकेले खड़े हुए हो? दूल्हा के दोस्त से इतना हल्ला गुल्ला करते हो, तुम मुंह लटका के यहाँ खड़े हो। क्या बात है? सायान अपने कमरे में नहीं है आंटी। सायान कमरे में नहीं है? दिल दे दर्द दुहाई दे तेनू काश वैन सुनाई दे एक बारी तू मेरे खोलिया जा पा दे आके बिस्मिल्लाह ये इस लड़के ने क्या किया है? मैं उस बच्ची सदफ को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने उसके दिल में कितनी उम्मीदें जगाई थी। या अल्लाह, किस इम्तिहान में डाल दिया इस लड़के ने, किस इम्तिहान में डाल दिया। आंटी आप हौसला कीजिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है यहीं कहीं गया हो। इतनी देर से तुम उसे फोन कर रहे हो ना, नहीं जवाब दे रहा ना। तुम एक काम करो बेटा, तुम सायान के अब्बू को बुलाओ, हम ये बात उन्हें बता देते। नहीं नहीं, हो सकता है वो फोन उठा ले। आप बस 2 मिनट दीजिए मुझे। आप अंदर जाइए, अंकल को शक ना हो जाए। आप चाहे अंदर जाए। समझ नहीं आ रही है तुम्हें एक बात? इतनी हिम्मत है मुझ में, मेरा एक हाथ काम करता है अभी। छोड़ो ये सब कुछ यहां से, जाओ मेरे पास से तुम। हया, अगर तुम जाफर के साथ खुश नहीं हो तो क्यों बर्दाश्त कर रही हो इन तकलीफों को? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? निकाह हुआ है हमारा, कैसे छोड़ दूं? और निकाह किसी महबूब से किया हुआ वादा नहीं होता जो छोटी छोटी तकलीफों पे छोड़ दिया जाए। निकाह निकाह होता है। कैसी छाई है जो हटती ही नहीं है, रात पे जुदाइयों वाली कटती ही नहीं है, कटती ही नहीं है। फिर टूट के बरसा है सावन, फिर टूट के बरसा है सावन, और दर्द का मौसम छाया है। ए तन मन लुटिया रोगी होया, दिल मेरा जोगी होया। ए तन मन लुटिया रोगी होया, दिल मेरा जोगी होया। आंटी मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा तुम ऐसा करो कि ना सायान के अब्बू को अंदर भेजो, मैं उनसे बात करती हूँ, तुम बाद में बात सुनो। खालिक तुम यहाँ खड़े हो यार, अंदर आओ भाई, तुम निकाह के गवाह हो। तुम्हारे आईडी कार्ड की जरूरत है और तुम्हारे सिग्नेचर्स भी चाहिए, आ जाओ। वो सलीम, मैं ना आपसे एक बात करना चाह रही थी जायान के बारे में। मुझे पता है जायान बाहर गया हुआ था अपने दोस्त के साथ, आ गया है वापस। चलो आओ बेटा, आओ फौरन आओ। अंकल आप कमाल करते हैं, हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं। मेरे दिल दे दर्द दुहाई दे तेनू काश वैन सुनाई दे, एक बारी तू मेरे खोलिया जा
एक हुक उठी है इस दिल में, एक हुक उठी है इस दिल में और आँख में आंसू आया है। एक हुक उठी है इस दिल में और आँख में आंसू आया है। फिर टूट के बरसा है सावन, फिर टूट के बरसा है सावन और दर्द का मौसम छाया है। ए तन मन लुटिया रोगी होया, दिल मेरा जोगी होया। ए तन मन लुटिया रोगी होया, दिल मेरा जोगी होया। जख्म जो दिया तूने वो भरता ही नहीं है, वार कोई यूं दिल पे करता ही नहीं है। जायान, कहाँ चले गए थे बेटा सब कुछ दरमियान में छोड़ के? हमें तो डरा दिया तुमने। मुझे तो लगा जैसे अब तुम वापस नहीं आओगे। तुम्हारी दी हुई जिल्लत हम सारी उम्र भुगतेंगे। हो गई मेरी शादी सदफ से। अब तो खुश है ना आप लोग? हाँ, बहुत खुश। लेकिन बेटा तुम भी जरा अपने चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट ले आओ। देखो तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है, इस तरह बुझे हुए चेहरे के साथ जाओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसे दुख होगा। अम्मी मैं जो कर सकता था वो मैं कर रहा हूँ, ज्यादा की तवक्को ना रखें मुझसे प्लीज। जैन बेटा जाओ, सदफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा ठीक है आप जाएं, मैं जाता हूँ थोड़ी देर में। जायान तुम अभी और इसी वक्त जाओगे, ये तुम्हारी माँ का हुक्म है।
उठो। क्या मुसीबत है? पानी पानी पिला। आया पानी पानी पीना है। आया पानी को तो बहुत तेज बुखार है। अम्मा को उठाऊं? नहीं नहीं, बहुत देर हो गई है, वो परेशान हो जाएंगी। जाफर, हाँ जाफर उठे। हाँ
ये दवाई पानी। ठीक है, आप बुखार तो नहीं है, दर्द तो नहीं हो रहा आपको? अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ मैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम जाओ, जाके आराम कर लो। मेरी वजह से काफी बेआराम रही हो। नहीं, वो आराम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नाश्ता करने के बाद दवाई खा लें, कहीं बुखार दोबारा ना हो जाए। मैं भी आती हूँ।